CUET 2027 की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? अगर आप भी क्लास 11th या फिर क्लास 12th में हो और टारगेट है BHU, DU, AU, JMI या फिर JNU, किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट मंथ वाइज रोड मैप दूंगी कि कब क्या पढ़ना है, किस चीज़ पर आपको फोकस करना और कौन सी गलतियों से आपको बिल्कुल बचना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आप ये डिसाइड करो कि आपको किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में एडमिशन लेना है। ये तो सबसे पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। जैसे BSc हो गया, BCom हो गया, BA हो गया, BCA या फिर कोई और कोर्स अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इसके बाद उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जाके चेक करो उस यूनिवर्सिटी की साइट पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना एलिजिबिलिटी देखे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते और काउंसलिंग के टाइम प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं होते उस पर्टिकुलर कोर्स और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसलिए पहला टारगेट क्लियर करो, फिर उसके बाद प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। अगर आप क्लास 11th में हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, और अगर क्लास 11th में हो तो स्कूल के साथ साथ CUET पैटर्न के अकॉर्डिंग में आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। दो मेन सब्जेक्ट्स के लिए आपको NCERT लाइन बाय लाइन तो पढ़नी पड़ेगी। हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ और उस चैप्टर के पर्टिकुलर MCQ सॉल्व करो। NCERT को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि CUET में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। इतना तो सबको पता ही होगा, सुना होगा, देखा होगा, कहीं इतने सीनियर से सुना होगा। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश और जनरल टेस्ट की। अगर आपके कोर्स में इंग्लिश कंपलसरी है तो रोज़ कम से कम 30 मिनट इंग्लिश को दो। ग्रामर हो गई, वोकैबलरी हो गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में अगर आप बैठ के रटने बैठोगे कि 1 महीने पहले मैं पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आपको पर डे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आपके कोर्स में जनरल टेस्ट भी रिक्वायर्ड है तो लॉजिकल रीजनिंग हो गई, बेसिक मैथ्स हो गई, करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज की भी डेली प्रैक्टिस करो। हर यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं होता, इसलिए पहले अपनी यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट ज़रूर जाके एक बार चेक कर लेना कि एक्चुअली मुझे पढ़ना क्या है। ये मतलब दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। और MCQ और मॉक टेस्ट की बात कर लें तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो होने वाला है नहीं कुछ। हर दिन कम से कम 40 से 50 MCQ सॉल्व करो। जनवरी 2027 से फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना और सिर्फ स्कोर देखकर खुश मत हो जाना। हर मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करो, गलती कहाँ हुई, मैंने कहाँ गलत किया, कैसे हुआ, टाइम कम मिला, प्रेशर था, नहीं समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई, वॉटएवर जो भी है उसको एनालिसिस करो। टाइम किस सेक्शन में ज़्यादा लगा, कौन सा टॉपिक वीक है, ये एनालिसिस ही आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। इतना तो आपको मतलब सोच के चलना पड़ेगा कैसे क्या करना है। और मैं अगर आपको बता दूँ तो कि फ़ाइनल रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले कोई नया चैप्टर स्टार्ट मत करना, सिर्फ रिवीजन करो। अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहो। अगर आप रिवीजन और मॉक टेस्ट को सीरियसली लोगे तो एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी किया था, ये तो मुझे आता है ना। ये होता है सबके साथ। और अगर मैं आपको बता दूं कि डेली आपको मतलब वैसे तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करना कि मैं किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, कब मैं पढ़ पा रहा हूँ, कब मुझे करना चाहिए, बट एक ऑल ओवर मैं अगर बता दूँ तो 2 घंटे आपको डोमेन सब्जेक्ट 1 को देना है और 2 घंटे डोमेन सब्जेक्ट 2 को देना है अगर 2 डोमेन हैं आपके तो। और 30 मिनट आपको इंग्लिश को देनी है, 30 से 45 मिनट आप जनरल टेस्ट अगर रिक्वायर्ड है आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, और 1 घंटा वही आपको MCQ प्रैक्टिस में देना है और 1 घंटा रिवीजन हो गया। और अगर आपने टेस्ट दिया तो उसके एनालिसिस भी आप उसमें इंक्लूड कर लेना। अगर स्कूल या कोचिंग भी जा रहे हो तो अवेलेबल टाइम के हिसाब से इस रूटीन को एडजस्ट कर लेना। आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैंने बस एक ऑल ओवर बताया। और हाँ, एक बात ये भी याद रखना कि कंसिस्टेंटली NCERT पढ़ना है, डेली MCQ सॉल्व करना है, टाइम पर मॉक टेस्ट देते रहना है, उसी से सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर आप CUET 2027 से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हो जैसे बेस्ट बुक प्रिपरेशन, सेफ स्कोर और प्रेफरेंस लिस्ट गाइड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।